क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री हूं, तो मैं उसी भाषा में यहां पर कहना चाहता हूं। और मैं देख रहा था जो यहां पे 280 में 2 दिन से सारे सदस्य बोल रहे थे, वो ज़्यादातर मेरे मंत्रालय के बारे में ही कह रहे थे। तो मैं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मंत्री होने के नाते उसी भाषा में कहना चाहता हूं कि दिल्ली के विकास का हाईवे, ये जो आपदा की सरकार ने दिल्ली के विकास के हाईवे में इतने सारे यूटर्न लगा दिए थे और इतने सारे खड्डे उसमें बना दिए थे कि सारी विकास की गति को ब्रेक लगा दी। लेकिन हम सुपर 48, हम सारे सुपर 48 मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का ऐसा एक्सप्रेसवे बनाएंगे जहां पर कोई यूटर्न नहीं होगा, जहां पर कोई खड्डा नहीं होगा, जहां पर कोई यूटर्न नहीं होगा, कोई खड्डा नहीं होगा। केवल विकसित भारत का सपना होगा, विकसित दिल्ली का सपना होगा और विकास हमारा फुल एक्सेलरेशन पे होगा। अध्यक्ष जी, एक तरफ जहां पर हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका में मैं जहां से सांसद था 26,000 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया, नेशनल वार म्यूजियम बनाया, दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए। दिल्ली में आप तो अध्यक्ष जी अच्छी तरीके से जानते होंगे दिल्ली की राजनीति। पिछली कई सरकारें दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे लड़ती रही। शीला दीक्षित जी ने छतरपुर स्टेडियम में झूठे सर्टिफिकेट बांटे थे, मगर जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या को समझा, ऐसे सॉल्व कर दिया जैसे कोई समस्या ही नहीं थी। दिल्ली की सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को एक ही झटके में पीएम उदय योजना में पास कर दिया, सबके मालिकाना हक मिल गए। ये छोटी बात नहीं थी। कल मैंने सुना था मोहन सिंह बिष्ट जी को, वो कह रहे थे कि हमारे उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी हाई कोर्ट में गए थे जनता का वकील बनकर, और वहां पर उन्होंने दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी को तोड़फोड़ से बचाया था। वहां पे दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मालिकाना हक दे दिया, रजिस्ट्री करवा दी, तो जीवन भर के लिए उनके ऊपर से तलवार हट गई। आज वो अपनी चैन की जो है सांस ले सकते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री दिल्ली जी इतनी सौगातें दे रहे हैं दिल्ली को, और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या करते थे? शराब घोटाला करते थे, क्लासरूम घोटाला करते थे, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला करते थे, और तो और यमुना सफाई घोटाला करते थे, विज्ञापन घोटाला करते थे। मगर ये सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इस जन्म में तिहाड़ जेल से तो बाहर नहीं आ पाएंगे।